पवित्र प्रांगण में शहर इमाम साहब के नेतृत्व में हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ अपने नगर वासियों का कि उन्होंने इस मुकाम को मिलने के बाद समझा। ज़्यादा लंबी बातें नहीं कहनी है, केवल इतना ही कहना है जो एक स्लोगन मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा था, राष्ट्रपति जी को भी और हमारी लाइब्रेरी में लिखा है। किसी युग के हथियार कुछ रहे होंगे, आने वाले युग के हथियार कुछ और होंगे, वर्तमान युग का हथियार शिक्षा से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारा देश बड़े अभाव से निकला है, बड़े लंबे समय की गुलामी झेली, उसके बाद तरह तरह की बातों के बहाने से सब विदेशों में चला गया और अभाव में कम से कम 50 साल पूरे देश के कटे। उन माताओं को मैंने कुछ देखा है कि जब कोलू चलता था और कुछ लोग मैगी खाते थे और उसको गुड़ के भूत कहते थे, ऐसी चीजें भी देखी गई। लोग किस तरह अन्न पैदा करते थे और हमारे देश के कम से कम 20 से 30 साल केवल इसी में चले गए कि बच्चों को पेट भर के भोजन कैसे। किसी ने कपड़ों की चिंता नहीं की, किसी ने इमारत बनाने की चिंता नहीं की। बरसात हुई तो एक रात में पता चलता था कि उसकी दुकान गिर गई, उसका मकान गिर गया, उसकी छत गिर गई। अभाव का जीवन था। लेकिन मित्रों, आज ऊपर वाले की बड़ी शुक्रगुजार है हम कि आज हम अभाव की स्थिति में नहीं है, बल्कि आज हम निर्यात की स्थिति में। यदि हम निर्यात की स्थिति में है तो उसके पीछे केवल और केवल जो हमारा मजबूत हथियार है वो शिक्षा है। और विकास के रास्ते शिक्षा के गलियारों में होकर गुजरते हैं। विकास के रास्ते चांदनी चौक की सड़कों पर नहीं गुजरते, ये जान लीजिए। और जो हमारे घर में, गांव में और जो बिल्कुल अभाव में बैठा हुआ विद्यार्थी है, वही कल का वैज्ञानिक है, वही कल का डॉक्टर है। जिन परिवारों के पास बहुत सुख साधन है, उनके बच्चों का सक्सेस रेट आप देखिए, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका सक्सेस रेट देखिए। सक्सेस रेट उन्हीं का ज्यादा होता है जो अभाव में जीते। जब हम लोग पढ़ते थे तो वो बहुत बड़ा घर होता था जिसके घर में पढ़ने के लिए लैंप होता था। मैं विद्यार्थी आप लोगों को, बच्चों को, जिसके घर में लैंप होता था वो बहुत बड़ा घर होता था, वरना डिबिया में हम लोग पढ़ते थे, लालटेन हरिकेन लैंप हम लोग पढ़ते थे। और मैंने ऐसे भी बच्चों के बारे में जानता हूँ कि चांदनी रात में खेत में बैठ के पढ़ते थे, डिबिया में जलाने के लिए तेल भी नहीं, हम लोग वहां से निकल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपनी लाइट बंद कर दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइटों का सदुपयोग कर एक ऐसी लाइट जला दो जो कभी ना बुझ पाए। विद्यालयों को यहाँ तक पहुँचने के लिए जिम्मेदार है। ये प्रयास एक सीपी अग्रवाल का नहीं हो सकता। छोटे से बच्चा से लेके 100 वर्ष का बुजुर्ग भी। मैं बार बार कहता हूँ, सीपी अग्रवाल एक मुखौटा था जिसको यहाँ से आपने पहना के भेज दिया। इसके असली हकदार तो सब लोग। जनाब सीपी अग्रवाल साहब और उनके साथ आए हुए शिक्षकगण और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमारे इस कस्बे को सीपी अग्रवाल साहब के जरिए से जो गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था, प्राणी की कोई पहचान नहीं थी, और उसको
जनाब कुंदरू साहब से एजाज दिलवा कर, पुरस्कार दिलवा के एक पहचान बना दी कि जहांगीरा में पहुँचवा है कि जहाँ पर तालीम का सिकंदर मुकाम और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने स्कूल के अंदर लाइब्रेरी भी बनाई है, इसके अंदर गरीब बच्चे जो किताबें 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार की नहीं खरीद सकते हैं वो आके पढ़ें। और शूटिंग रेंज और बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए कि जिसको हम अपनी जुबान में सबसे जारिया कहते हैं। सिकंदर बादशाह जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ लगा रहा है, कि क्या कर रहे हो? कि पेड़ लगा रहा हूँ। कि फल खाओ? कि मैं नहीं खाऊंगा तो और लोग खाएंगे। तो आपने वो ऐसे पौधे लगा दिए हैं, ऐसे फलदार दरख्त लगा दिए हैं कि हमारे जहांगीराबाद के लिए अगर और तो ये बच्चों बड़े फैसयाब होंगे और जिनके एक अच्छा जो किताब होता है वो बच्चे की तालीम के जरिए से उसका वर्तमान और भविष्य दोनों को सुधार देता है। ये बड़े कमाल की बात है। जहांगीराबाद में जगदीश प्रसाद गोयल जी के बाद से कितने प्रिंसिपल आगे बदल गए और जहांगीराबाद में लोग के बाद बदल गए, लेकिन जो आपने काम किया है वो निहायत काबिल एहतराम है, काबिल आपका बहुत धन्यवाद। शहर के शहर इमाम साहब और मेरे मोहल्ले के सभी बच्चे, बुजुर्ग और जनता स्कूल से चलकर आया पूरा स्टाफ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भाइयों, हमारे शहर के लिए इस व्यक्ति ने, इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आज हमारा शहर जहांगीराबाद, छोटा सा कस्बा जहांगीराबाद भारत के मानचित्र पर चमक रहा है। ये केवल इस बात के लिए कि इन्होंने अपने स्कूल में, अनुशासन में, सफाई में, सभी कार्य करने में, बिल्डिंग बनाने में, अनुशासन में और हमारे इनकी अगुवाई में जो हमारे स्टाफ ने यहाँ काम किया है, उससे ये हमारे पूरे भारत में हमारे जहांगीराबाद का नाम हुआ है। और प्रधानाचार्य साहब महोदय को जो कि मुर्मू साहब ने पुरस्कार दिया है वो छोटा पुरस्कार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ना तो ऐसा पुरस्कार कभी आया है और ना मेरे पुरस्कार में तो मैं मानता हूँ ऐसा आ नहीं पाएगा। तो इन्होंने पूरे देश में हमारा नाम ऊंचा कर दिया है, हमारा सिर ऊंचा कर दिया है, हमारा सिर पर ऊंचा कर दिया है। तो भाइयों, एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने भी 10वीं तक शिक्षा जनता इंटर कॉलेज में ही प्राप्त की है। और मैं तो कहता हूँ जो मेरे छोटे भाई, छोटे बच्चे हैं, छोटे देख रहे हैं, इन्हें अब इस बात की भी शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ेंगे और इनका मन नहीं करेगा मैं जनता स्कूल में पढ़ूं। तो मैं तो एक बात जरूर कह देता हूँ कि अपने मोहल्ले के भाइयों से, सबसे, अपने मोहल्ले के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से एक बात जरूर ध्यान करना कि अगर एडमिशन लेना हो तो जनता स्कूल कॉलेज में ही लेना। इस बात का मुस्लिम समाज जाना माना बैकवर्ड समाज कहलाता है मेरी नज़र। बैकवर्ड का मसला ये है कि इन लोगों ने कभी तालीम को अपनी अव्वलियत हासिल नहीं करा। दुनिया के बेहतरीन कारीगर आपको मिलेंगे, जो काम इंजीनियर नहीं कर सकते वो लोहार करते मिलेंगे, जो काम एक आर्किटेक्ट नहीं कर सकता वो बड़ा ही करता मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जो है एजुकेशन है। आज का दिन जो है इस स्टार्टिंग का एक छोटे से स्कूल ने हिंदुस्तान लेवल पे प्राइज़ ग्रहण करके ये साबित करना चाहा है कि जहांगीराबाद भी कोई जगह। एक संदेश दें आप समाज को कि वाकई जो अभी इस माहौल से दूर है, शिक्षा के माहौल से दूर हैं वो बच्चे, उनके पेरेंट्सों से, उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं आप? उनके अभिभावकों से मैं आज से नहीं हमेशा से कहता चला रहा हूँ, अगर आपका बेटा पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, पढ़ता है, तो मैं किसी लायक ना हूँ, लेकिन उस पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और मैंने बहुत सारे बच्चों की अंडर हैंड मदद भी की और करता रहता हूँ और करता भी रहूँगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन ही आपकी तरक्की का रास्ता है। दुनिया की कोई चीज़ आगे आपको नहीं ले जाएगी।
वाकई ये बात बिल्कुल सही कही कि अभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूं वाकई एक वो भाईचारे की मिसाल है। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल जी को राज्य माध्यिका में उत्तर प्रदेश में पहला पुरस्कार मिला है। उसके बाद राष्ट्रीय पति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उसी कड़ी में मेरे साथ एक टीम खड़ी हुई है जिनका आज एक ऐसी मिसाल को पैदा किया है उन्होंने मुस्लिम समाज की ओर से, कि मैं समझता हूं कि ये शायद जो मिसाल है बहुत दूर तक जाएगी और इसकी जो आगाज़ आज शुरू हुआ है संभवतः मैं समझता हूं कि आगे तक चलेगा। मेरे साथ सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा इसी कड़ी में इमरान सैफी साहब से। शकील भाई, मैं पूछना चाहता हूं, वाकई ये जो हम युवाओं में ऐसे जोश कम देखा करते हैं कि जो एक साथ लेके जब चलते हैं। नाजिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और ये जो आज एक प्रोग्राम रखा गया है, मतलब एक शिक्षा को लेकर के कि नगर प्रदेश का जो नाम एक राष्ट्रपति तक हमारे सीपी सर ने जो पहुंचाया है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और एक स्टूडेंट के नाते सर से जो मेरा ताल्लुक़ है वो सिर्फ यही एक ताल्लुक़ है कि मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से उस ताल्लुक़ को आप तक पहुंचा रहा हूं और अपने तमाम दोस्तों को पहुंचा रहा हूं कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है शिजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत शानदार, अपनी शानदार पंक्तियों से जो बताया है, वाकई मैं समझता हूं कि उन लोगों ने समझ भी लिया होगा जो हमारे चैनल को देख पा रहे हैं। अब मेरी मुलाकात, मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साथ है डॉक्टर नईम सैफी साहब, जो मैं समझता हूँ कि दिलों की धड़कनों को तो खूब समझते हैं, लेकिन आज ऐसे माहौल में आपने एक भाईचारे की मिसाल को पैदा किया है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का भी। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो शहर का, इस छोटे से कस्बे का जो रोशन नाम हुआ है, वो हमारे सीपी सर के ज़रिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब हमने देखा कि हमारे सीपी सर का जगह जगह पर लोग स्वागत कर रहे हैं, उनका खैर मकदम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, तो हमारे दिलों के अंदर भी एक चाहत थी कि हम अपने भी उस्तादों का इसी तरह से खैर मकदम करें, क्योंकि हम भी ये देखना चाहते हैं और दिखाना भी चाहते हैं कि हम भी एजुकेशन में हैं आगे। और एजुकेशन मैंने भी जनता इंटर कॉलेज से ही हासिल की है। मैंने 1991 के अंदर इंटर किया था यहाँ से, तो मेरी बुनियादी तालीम यहीं से शुरू होती है। और यहाँ के बाद आईपी कॉलेज बुलंदशहर से बीएससी किया, इसके बाद बीएमएस करके मैं यहाँ जहांगीराबाद में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुल मिला के मेरा कहने का मकसद और मतलब यही है कि जनता इंटर कॉलेज एक ऐसा सेंटर रहा है एजुकेशन का, जहाँ से जिसने तालीम हासिल की है वो कामयाबी तक पहुँचा है। और वही कामयाबी की निशानी हमारे सीपी सर साहब, हालांकि मेरे वक्त में जो प्रिंसिपल हुआ करते थे श्री महेश शर्मा प्रभाकर जी हुआ करते थे, उनके वक्त में हमने तालीम हासिल की। लेकिन जिस दर्सगाह में जितने भी उस्ताद होते हैं वो हमारे लिए सारे उस्ताद की नज़र से देखे जाते हैं। और हम ये अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे कस्बे का जो माहौल हमेशा रहा है वो भाईचारे का रहा है, और आज भी हम वही भाईचारे का मैसेज देने के लिए कोशिश थी हमारी। और उस कोशिश में जहाँ तक ये है कि हम कामयाब हुए हैं कि जहाँ तक हमने सीपी सर के चेहरे को देखा और आपके बोलने के अंदाज़ को देखा, तो ये पता लगा कि यकीनन वो हमसे खुश थे। और हम उनके चेहरे की खुशी देख करके हम अपने आप में, हमारी खुशी अपने आप में नहीं थी बन पा रही थी कि हम कितने खुश थे। हमें बहुत खुशी है कि वो हमसे खुश होकर गए हैं, हमारे इस्तकबाल से मुतमईन होकर गए हैं। हम इसी चीज़ से बहुत खुश हैं और उनका शुक्रगुज़ार हैं हम उनके कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस मोहल्ले में आकर हमारी कम्युनिटी के बीच में बैठ कर के उन्होंने हमें अपना वक्त दिया, और हम उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो समय दिया उन्होंने, क्योंकि राष्ट्रपति का सम्मान मिला, उसके बाद सम्मान करने का मौका मुस्लिम समाज को मिला। अब मैं शाहजेब जी जो मेरे साथ बराबर में खड़े हुए हैं, मैं देखता भी रहता हूँ उनको, और आपसे बोला रूबरू भी कराता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। समाज के काम, समाज सेवा के काम वो निरंतर करते रहते हैं। मैं शाहजेब भाई आपसे एक सवाल करूँगा, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा मुस्लिम समुदाय का जो बच्चे हैं वो शिक्षा से बहुत दूर हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ नाजिम भाई आपका और आपके चैनल का, कि आपने यहाँ आकर हमारे लिए वक्त दिया, हमारे लिए आए।
उसके बाद जो सवाल आप ये कर रहे हैं कि हमारे समाज के लिए जो लोग पढ़ाई में क्या है, उनका क्या नहीं है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमारे समाज में जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। ये बोला जाता है 12th के बाद शादी कर दो, ज़्यादा मत पढ़ाओ, आगे मत पढ़ाओ, चूल्हा चौका करना है और क्या करना है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बहन समरीन का दूंगा, जो माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको पोस्ट ग्रेजुएट बनाया। उसके बाद वो वार्ड की सभासद भी हैं, लोगों की मेहनत से वार्ड सभासद बनी है वो। और मेरी बहन है, लेडी हैं। तो जब हमारी इतनी खुली सोच है तो उसके लिए मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग, मुस्लिम समाज के लोग बेटियों को ज़्यादातर आगे बढ़ाने का मौका दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाएं। बेटियों के लिए बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। और उसके लिए मैं अपने वार्ड की, शहर की जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं मेरे से जो कुछ हो सकेगा मैं उनके लिए करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, बेटों के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कभी बेटे बुरा मान जाए, नाराज़ हो जाएंगे आपसे। हाँ, नाराज़ ना हो, बेटों के लिए भी हमेशा तैयार हूँ, भाइयों के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो बहन बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं, जो शिक्षा लेना चाहती हैं और शिक्षा में उन्हें कहीं बाधित हो रही हैं, वो परिवार के माध्यम से हों या किसी भी माध्यम से, उनके लिए शाहजेब, उनका भाई, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उनके साथ चलने को सदा तत्पर रहेगा। मेरे साथ अनाउंस बहुत शानदार कर रहे थे आप खालिद भाई, और मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा क्योंकि आप काफ़ी समय बाद शहर में आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस पहले हम बहुत मंचों पर आपको देखा करते थे। नाज़िम भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और बिग न्यूज़ का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं जहीराबाद से नहीं गया हूं, मैं ये और आपको बता दूं, मैं यहीं हूं और फ़िलहाल की पोजीशन ये है कि मैं AIMI में हूं। और जो आज हमारे साजिद भाई ने प्रोग्राम किया है, यहाँ पर एक छोटा सा जलसा जो हुआ है उसकी निज़ामत मैंने की है। लेकिन मैं नाज़िम भाई से फिर यही गुजारिश करूँगा कि साजिद भाई से कि वो ऐसे जलसे कराया करें जिससे कि हमारी यहाँ की जो गंगा और जमुना तहज़ीब है वो बरकरार रहे, बहुत अच्छी यहाँ बात का जो भाईचारा है वो बरकरार रहे, ताकि आने वाली नस्लें उस चीज़ को देख करके उससे कुछ हासिल करें कि भाई हमारे बुज़ुर्ग बड़े एक हो कर के रहते आए हैं कि अगर कहीं ज़रूरत राम को पड़ी है तो रहीम पहुंचा है, और कहीं रहीम को ज़रूरत पड़ी है तो राम पहुंचा है। और यहाँ हम देखते आए हैं जब से हमने होश संभाला है कि माशाल्लाह कभी कोई इंतशार पैदा नहीं हुआ है यहाँ। और आज भी वही मैसेज देने की हमने कोशिश की है यहाँ साजिद भाई ने, और यहाँ इनकी साजिद भाई की पूरी टीम ने वही मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारा ज़हीराबाद आज भी गंगा जमुना तहज़ीब वाला है और माशाल्लाह हम कर रहे हैं उस काम को। वाकई बात बिल्कुल सही कही कि गंगा जमुना के तहज़ीब के नाम से हमारा पूरा शहर पहचाना जाता है। और आज जो एक मिसाल पैदा की है शाहजेब भाई के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से, जो एक मिसाल को कायम करने की, मैं समझता हूं कि ये आगे भी जारी रहेगी। शाहजेब भाई बता रहे हैं कि शायद ये जो शुरुआत हो चुकी है, हम चाहेंगे कि सभी वार्डों में ऐसे कार्यक्रम हो और पूरे शहर से एक मैसेज भी जाए, हमारे समाज से भी एक मैसेज जाए कि हम जो एक भाईचारे की मिसाल लेकर कायम चले हैं वो शायद निरंतर ऐसे ही जारी रहे। चले मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरी बात और इस भाईचारे की मिसाल की जो आज बातें हुई हैं वो आप लोग और लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।